हेलो गाइस, मैं शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होपफुली जैसे जैसे हम टॉपिक्स को क्लियर करते चले जा रहे हैं स्टूडेंट, आपको भी ये चैप्टर अब क्या लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। एज यूजुअल आज भी हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो माइसेल्फ शिखा, तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट, इससे पहले मैं दो रूल ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और हम आपको क्लॉक फेस रूल, राइट। ये दो मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम थर्ड रूल लेकर आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, टफ लगता है, बट आज हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले स्टूडेंट कि ये आपका टॉपिक जो होगा मिनटों में प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ओके, करते हैं। According to this, it state that stretch the first finger, center finger and thumb किसका of your left hand। ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड का आपका फर्स्ट फिंगर, ठीक है, आपका फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब, तीन चीज़ें लेनी है और इनको इस तरीके से स्ट्रेच करना है दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाफ हिस्सा समझाते हैं पहले। लेफ्ट हैंड की आपको क्या करनी है, थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, इनको इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। जस्ट रिकट हियर, ये देखो, ये दोनों फिंगर हमारी परपेंडिकुलर है, ये थंब और ये फिंगर परपेंडिकुलर है, और अगर हम इसको हटा दें तो ये देखो, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये तीनों क्या है, आपका फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब इस तरीके से लेना है स्टूडेंट। ये क्या हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये हुआ हाफ। अब उसके बाद देखो कि इफ फर्स्ट फिंगर दिस वन पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। दो चीज़ें पता है कि हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमें जो डायरेक्शन बता रही है करंट की डायरेक्शन को बता रही है। तो द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यानी फोर्स कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ये हमें पता लगाएगा। कौन बताएगा, हमारा थंब। तो डेफिनेटली जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें क्या बताता है, हेल्प करता है किसमें, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारा क्या बताएगा, थंब बताएगा, ठीक है। तो पूरा क्या हुआ कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को इस तरीके से अरेंज करें कि वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन, और अगर हमारी फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करती है हमारे करंट की डायरेक्शन को, देन डेफिनेटली जो हमारा थंब होगा स्टूडेंट वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। ये सिंपल सा हमारा लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स का। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया, ये आपके मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका क्या हो गया, ये जो हो गया दैट इज योर करंट। ओके, सिंपल थिंग फाइंड कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट हमारे, मोस्टली क्या आता है कि हमारे जो क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना आ जाएंगे कि हमको बस सिंपल ये दे दी, ये इसकी डायरेक्शन है कि ये हमें दोनों चीज़ों की डायरेक्शन को बता दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को। क्वेश्चंस हमारे आते हैं पार्टिकल्स की फॉर्म में। मोस्टली रियलाइज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या आपको क्या होना पड़ता है, बताना पड़ता है कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ। एक अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन दे दी कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, नाउ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्या चक्कर हुआ मैम, अब हमें तो जब इस तरीके से कह रहे हैं ना तो करंट की डायरेक्शन पता है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देखो अब बताते हैं कैसे। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देनी है, जो मेन चीज़ है कि हम जब भी इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है तो पार्टिकल कैसे होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिवली पार्टिकल हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो। तो ध्यान देना, जब आपको दिखाई दे कि इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और आपको बोला जाता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट,
तो वहाँ पर आपको खुद में क्या कर लेना है, करंट की डायरेक्शन को भी सेम ले लेना है, यानी जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन होगी वही आपके करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, एंड सेकेंड सिचुएशन में आ जाए कि ये आपको दे दिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके एक मैग्नेटिक फील्ड में, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन आप क्या लेंगे, ऑपोजिट। हियर ये आपके क्या हो जाएगी स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, यानी पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन सिमिलर होगी आपके करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जहाँ भी होंगे जो उनकी डायरेक्शन होगी तो करंट की डायरेक्शन वहाँ पर आपकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड सिचुएशन। देखो यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, ये मैंने यहाँ पर 4 सिचुएशंस आपके लिए बनाई हुई हैं। फर्स्ट सिचुएशन देखो, यहाँ पर आपको कुछ क्रॉस दिखाई दे रहे होंगे ये, राइट, तो ध्यान दो जहाँ पर भी इस तरीके से क्रॉस बने हुए होंगे तो ये हमारे जो क्रॉस होते हैं स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इनवर्ड मैग्नेटिक, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, राइट। ये डायरेक्शन हो गई आपके करंट की। तो इन सिचुएशन में आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो वही अपनी सिंबल लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड की वो तीनों चीज़ें लो। अब क्या बताया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कहा है उन्होंने, इनवर्ड, तो ये हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट की डायरेक्शन लेकिन उन्होंने क्या कही है, इस वर्ड है, तो इसको टर्न करो, ये मैंने घुमा दिया ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई आपके इस साइड में हो गई, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स इस सिचुएशन में जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, अपवर्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग कि जहाँ पर भी क्रॉस हो वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता रहा है कैसे, इनवर्ड है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में आओ, यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो जहाँ पर भी पॉइंट होंगे ये आपकी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे आउटवर्ड, यानी यहाँ पर आप समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड। करंट की डायरेक्शन क्या दे रखी है स्टूडेंट, अपवर्ड दे रखी है। मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करो, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमें आउटवर्ड बताया गया है, होगा आउटवर्ड, ठीक है। ये करंट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन हमें करंट की डायरेक्शन क्या दे रखी है, अपवर्ड दे रखी है। घुमा दो पूरा इसको, ये तो आउटवर्ड ही रहना है, तो ये करंट की डायरेक्शन क्या करनी है, अपवर्ड हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अपवर्ड करंट की डायरेक्शन, थंब किधर डायरेक्शन दे रहा है आपकी, आउटवर्ड, ये हो गई, ये जा रहा है इधर, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल ना, बहुत ईजी। चलिए ये तो हो गई आपकी इस तरीके से डॉट और क्रॉस वाली। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, कि आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या है, इनवर्ड है, राइट। तो करंट की डायरेक्शन हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो यानी ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये डायरेक्शन हो गई आपके करंट की। मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, इनवर्ड हो गया, ये हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये थंब, बट करंट की डायरेक्शन हो गई ऐसे, कैसे हो गई, ऐसे, ये गया करंट की डायरेक्शन, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये थंब आपका किधर रिप्रेजेंट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ पर आपका जो होगा वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा इस सिचुएशन में, ओके। अब अल्फा पार्टिकल जो आता है आपका, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स दे देते हैं कि मूव कर रहे हैं, ऐसे हैं ये। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है स्टूडेंट कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर हमें क्रॉस भी है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो गया, इनवर्ड्स हो गया। अब अल्फा पार्टिकल हमें पता है पॉजिटिव है और ये दे रखी है इनकी मोशन की डायरेक्शन, ओके। तो क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा वही आपके करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑल्सो अपवर्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड कीजिए भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। ये देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये सॉरी करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे, तो थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर, तो यहाँ पर आपका ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, सिंपल। बीटा पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इनकी डायरेक्शन अपवर्ड में है। तो करंट की डायरेक्शन हमने आपको क्या बताई थी, नेगेटिव है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये हो गया करंट की डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है, सॉरी डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब इधर, तो ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है, ये हो गया आपके
फोर्स। अब गामा पार्टिकल की बात करते हैं, तो गामा पार्टिकल क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट, गामा पार्टिकल हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी गामा पार्टिकल आए और निकाल दे, सीधा उठाए और किसी तरीके से निकाल दे, नहीं। गामा पार्टिकल हमारा न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल है तो किसी तरीके का भी फोर्स वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिकल्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, सिंपल ये हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि हमें बताना होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किस सिचुएशन में मैक्सिमम होता है और किस सिचुएशन में क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। तो ध्यान दो, मैक्सिमम कब होगा, जब ये आपका कंडक्टर होगा और इस पर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैं बी लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपके मैग्नेटिक फील्ड और आपके कंडक्टर क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, यानी परपेंडिकुलर है, राइट। तो इस कंडीशन में जो आपका फोर्स होगा स्टूडेंट, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम। कौन सी डायरेक्शन में, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो कंडक्टर हो वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ध्यान दे रहे इस बात पे। बट जब आपका कंडक्टर और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो भी क्या हो स्टूडेंट, वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कब, जब वो दोनों कंडक्टर और आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और जब पैरेलल होंगे तो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ये चीज़ें काम आएंगी बहुत आगे आगे, हम जब मोटर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो तब ये चीज़ें क्लियर होगी, ये चीज़ें माइंड में रखनी है उस टाइम के लिए, राइट। तो सिंपल थिंग क्या बताया आपको, आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, 3 चीज़ें लेनी है, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, थंब। ठीक है, ये फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। कैसे, फादर F4 फोर्स, F4 फादर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, M4 मैग्नेटिक फील्ड, M4 मदर, C4 करंट, C4 चाइल्ड। तो हमेशा हमें क्या सर्च करना है, फादर को सर्च करना है, क्योंकि भाई मैक्सिमम हमारे फादर ही होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, उन्हें ही ढूंढ के लेकर आना होता है। तो ध्यान रखना, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ को सर्च करने में हेल्प करता है, वो करता है आपके मैग्नेटिक फोर्स को, F4 फादर, F4 फोर्स को। ठीक है, होपफुली बस ध्यान रखना है इसको, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, इस तरीके से आप इसको इजीली याद करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको इजी लगा होगा, राइट। नेक्स्ट जितने भी हमारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो इनके एप्लीकेशंस हैं बच्चों, उनकी वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।